जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई ज्ञान की बातों को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें और हमारे पूरे परिवार को सदा खुश रखें और जीवन की हर कठिनाई से लड़ सके। तो इन अमृत सी बातों को जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद उसी परिवार में दोबारा जन्म मिल सकता है, लेकिन आपने इस जन्म यदि वर्तमान में धार्मिक काम एवं कुछ अच्छा दिया होगा ताकि भगवान आपको उसी परिवार में संबंध जोड़ने का काम करेंगे। शास्त्रों के मुताबिक कलयुग में एक आत्मा करीब 45 बार जन्म लेती है। हालांकि आत्मा के जन्म लेने की संख्या को कर्मों के आधार पर नहीं तय किया जा सकता। आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तो बता दें कि सोते समय आत्मा शरीर में ही रहती है। आत्मा चेतना रूप होती है और वह नहीं सोती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार जन्म प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप इस जन्म में काम अच्छे यानी कर्म अच्छे कीजिए, अगले जन्म की चिंता मत कीजिए। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि मनुष्य के कर्मों के आधार पर वह किसी भी जन्म में पुनर्जन्म ले सकता है। धर्म और अच्छे कर्मों को करने से अगले जन्म में एक बेहतर जीवन मिल सकता है, जिसमें एक ही परिवार में दोबारा जन्म लेना भी शामिल है, स्थायी नहीं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को 3 दिन से लेकर 40 दिनों के अंदर पुनर्जन्म मिलता है। हालांकि अलग अलग आत्माओं को अलग अलग समय में दूसरा जन्म मिलता है। आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा, इसका निर्धारण कर्मों के आधार पर होता है। अच्छे कर्म करने वालों को मोक्ष मिलता है, लेकिन बुरे काम करने वालों की आत्मा नरक भोगकर पुनर्जन्म लेती है। हिंदू धर्म में किसी के मरने के बाद उसकी 13वीं की जाती है। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा इतनी कमजोर रहती है कि वह अपने आगे की यात्रा करने में असमर्थ रहती है। यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा एक ही परिवार में जन्म ले। यह उसके कर्मों और उसके जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद आत्मा यमलोक जाती है। वहां यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक के मार्ग पर भेजा जाता है। अर्ची मार्ग से ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा होती है। धूम मार्ग से पितृलोक की यात्रा होती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग से नरक की यात्रा होती है। बाइबल के मुताबिक मृत व्यक्ति की आत्मा प्रभु यीशु के पास चली जाती है। आत्मा कपड़ों की तरह ही शरीर बदलती है। आत्मा को अपने किए गए कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को मोक्ष मिलता है, लेकिन बुरे काम करने वालों की आत्मा नरक भोगकर पुनर्जन्म लेती है। आत्मा यमलोक जाती है, जहां यमराज के समक्ष उसके पाप पुण्य का फैसला होता है। सनातन मान्यताओं के मुताबिक एक आत्मा तब तक धरती पर जन्म लेती रहती है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद तीसरे से लेकर 40 दिनों के अंदर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु के बाद अपने प्रियजन से बात करना या उन्हें महसूस करना शोक प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। विज्ञान के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाती है। कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि वे अपने प्रियजनों से मृत्यु के बाद मिलते हैं या उनसे बात करते हैं, लेकिन यह अक्सर शोक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है।
बाइबल के मुताबिक आत्मा भौतिक शरीर और ईश्वर की जीवन देने वाली आत्मा का संयोजन है। बाइबल के मुताबिक मृत व्यक्ति का शरीर कब्र में चला जाता है, लेकिन उसकी आत्मा प्रभु यीशु के पास चली जाती है। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि दोबारा जन्म धार्मिक चक्र यानी व्यक्ति अपने पूर्व जनों को रिश्तों को दोबारा आता है, लेकिन अपने धर्म काम अच्छे किए होंगे तो आपको इसी परिवार के कुछ व्यक्तियों के साथ संबंध में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको पूर्व जन्म का बिल्कुल भी पता नहीं यानी मालूम नहीं होगा कि हम पूर्व जन्म में किस परिवार में जन्म लिए हुए थे। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार आत्मा जीव नए शरीर में पुनः जन्म ले सकती है। यह जरूरी नहीं है कि वह उसी परिवार में दोबारा जन्म ले, लेकिन कुछ धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं में पुनर्जन्म के चक्र के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म के चक्र के दौरान व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के रिश्तों को दोहराता है, जिसमें परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं।